भारत में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए आज का दिन बहुत अहम है। 15 से 18 साल के बच्चों का आज से वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। अब तक देश में 18 साल और इससे ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन आज वैक्सीनेशन की लिस्ट में एक और एज ग्रुप जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर को इसे लेकर ऐलान किया था। 2 दिन पहले नए साल के मौके पर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू भी हो गया और सुबह 7 बजे तक कोविन ऐप पर 8 लाख से ज्यादा लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। यह आंकड़ा हर मिनट बढ़ता जा रहा है, जो कि एक शुभ संकेत है। तो 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। कोविन पर रजिस्ट्रेशन जारी है। 8 लाख से ज्यादा बच्चों का अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में सरकारों की तरफ से वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बच्चों को दी जाएगी। एक बड़ी संख्या 15 से 18 साल के बच्चों की है, इस एज ग्रुप की है, और इनका वैक्सीनेट होना बेहद जरूरी है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी दिल्ली और मुंबई से जुड़ रहे हैं। दिल्ली से वैभव परमार और मुंबई से अंकुर त्यागी मेरे साथ हैं। दिल्ली में किस तरह से शुरू हुई है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, आइए सीधे तस्वीरें देखते हैं और समझते हैं। वैभव परमार से। वैभव। बिल्कुल विशाल, देखिए आज से देश में 3 जनवरी से जो है 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होना है। 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था और उसके लिए जोरों से तैयारियां देश के सभी सेंटर्स में चल रही है। दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली में करीब 159 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें पिछले 2 दिनों में करीब 50,000 से ज़्यादा बच्चों ने जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं 159। उन पर बच्चे अपने माता पिता के साथ पहुँच रहे हैं और वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर के एक स्कूल में मौजूद हैं, सरकारी स्कूल है। यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है और सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं और इस तरीके से इंतजार कर रहे हैं कि कब, क्योंकि 9 बजे से अब वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो शुरू हो जाएगी। जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं और ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। तो ये सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस स्कूल में अभी कुछ ही देर में यहाँ पर दिल्ली के डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया वो भी पहुँचने वाले हैं। उनके कार्यक्रम का संबोधन होगा और साथ ही साथ पीछे की ओर जो है वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलती रहेगी। कुछ बच्चों से भी बात करते हैं कि वो कितना उत्साहित हैं। क्या नाम है आपका? आर्यन, वैक्सीनेशन होने जा रहा है आपका काफी समय बाद, कितना एक्साइटेड है? सर बिल्कुल एक्साइटेड, थोड़ा बहुत पहले बाहर नहीं निकल पा रहे थे आप लोग, अब बाहर निकल पाएंगे? यस सर, अब बाहर निकल पाएंगे। पहले बाहर बिल्कुल भी नहीं जा पा रहे थे, बिना मास्क के, बिना उसके सैनिटाइजर के बिना जाना पड़ रहा था। बट अब मार्क्स तो हो ही गया है ऑलरेडी सबके लिए, तो इसलिए सर वैक्सीनेशन चाहिए। आपने क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था या ऑन साइट ही यहीं पे? नहीं सर, ऑन साइट ही है। ऑन साइट ही कराया था। कुछ और भी बच्चे हैं? क्या नाम है आपका? शिवाल। कितनी उम्र है आपकी? 16। आपने कैसे रजिस्ट्रेशन करवाया था? सर वो ऑन साइड, मतलब यहाँ पे ऑन साइट ही करवाया आपने। और आप कितना एक्साइटेड है वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आपको क्रिसमस पे उपहार दिया है? यस सर, क्योंकि सर जब मतलब कोविड था तब हम बाहर नहीं निकल सकते थे, मतलब खेलना कूदना सब बंद हो गया, तब पढ़ाई। तो अब जब खुल गया, मतलब वैक्सीनेशन के बाद हम जा सकेंगे बिना किसी डर के। तो वैक्सीनेशन के लिए बहुत बच्चे उत्साहित दिख रहे हैं। कुछ और बच्चे हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? आयुष, कितना एक्साइटेड है वैक्सीनेशन के लिए? हाँ काफ़ी हैं, ताकि एक सिक्योरिटी रहेगी हमारे लिए। अब हम कैसे कराया था आपने? ऑन साइट ही है। ऑन साइट ही करवाया था। पहले क्या बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो अब लग रहा है कि अब थोड़ा सा? हाँ, अब थोड़ा रहेगी, एक सिक्योरिटी रहेगी कि मैं बाहर जाऊंगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सेफ फील कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो तमाम बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं, अपने माता पिता के साथ आए हैं जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया, और साथ ही साथ कुछ बच्चे वो भी हैं जो सीधा ऑन साइट पर आकर ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं। हम आपको वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से पीछे की ओर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है यहाँ पर, और वही वैसा ही सिस्टम बनाया गया है जैसा हम एडल्ट्स का वैक्सीनेशन हुआ था कि आपको यहाँ पर आना है, उसके बाद आपको अपने जो ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड है, चाहे वो बच्चों के लिए एक सुविधा जो सरकार ने दी है वो ये दी है कि 10वीं का भी आप यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड दिखा सकते हैं। साथ ही साथ जो आइडेंटिटी कार्ड है उसके साथ आप आधार और पासपोर्ट के साथ भी अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और यहाँ पर साइट्स बनी हुई हैं जहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स को चेक करवाएंगे। उसके बाद आपको कुछ देर के लिए वेटिंग रूम में बैठना होगा। वेटिंग रूम में बैठने के बाद आपका जैसे ही वैक्सीनेशन होगा, वैक्सीनेशन के लिए आपको 30 मिनट के लिए जो जिस तरीके से हम लोगों को ऑब्जर्वेशन एरिया में रखा जाता था, ये वो ऑब्जर्वेशन रूम है जिसमें अंदर किस तरीके से स्कूल्स में सभी बच्चों के लिए बैठने के लिए रखा गया है कि आप 30 मिनट तक यहाँ पर वेट करेंगे। अगर कोई
साइड इफ़ेक्ट्स या ऐसी कुछ मतलब अगर आपको लगता है कि हल्का बुखार है तो आपको यहाँ पर पैरासीटामोल दी जाएगी और उसके बाद जो है बच्चे यहाँ से वैक्सीनेशन के बाद अपने घर की ओर जा सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं और सभी लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरीके से जो डिप्टी सीएम आएंगे यहाँ पर और उसके संबोधन के बाद जो है यहाँ पर वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जी विशाल। मैं अब मुंबई चलता हूं अंकुर के पास और वहां से देखते हैं तस्वीरें कि वहां पर तैयारी किस तरह की है, क्या प्रक्रिया से बच्चों को गुजरना होगा वैक्सीनेशन के लिए। अंकुर। विशाल, मैं आपको जिस जगह की तस्वीरें दिखा रहा हूं ये मुंबई का गोरेगांव इलाका है और ये नेस्को सेंटर है। ये बहुत बड़ा कोविड सेंटर भी माना जाता है और वैक्सीनेशन के लिए भी सबसे बड़ा सेंटर है। आप देख सकते हैं क्रम से यहाँ पर जो गार्जियन है, जो माता पिता हैं वो और जो बच्चे हैं जिनको लगना है 15-16 साल, कुछ बच्चे इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए हैं और कुछ अपने गार्जियंस के साथ भी आए हैं। मैं जानना चाहूंगा, आप इनके साथ हैं, क्या नाम है आपका? जयविन। अच्छा, आपने वॉक इन किया है या आपने कोविन पे पहले रजिस्टर किया था? रजिस्टर किया था। हाँ। कितना टाइम टेकिंग था वो आपके लिए? ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट, ज्यादा नहीं। हाँ। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। बहुत ज्यादा नहीं लगा। नहीं। कब किया था आपने? कल ही किया है। कल ही किया और आज का आपको स्लॉट मिल गया। जी। आप इनके फादर हैं, एक पिता के तौर पे ये जो पिछले 2 साल निकले हैं, ये आपके लिए अब जब वैक्सीनेशन शुरू हो गया है 15 से 18, कितना बड़ा रिलीफ है? इट्स अ बिग रिलीफ, क्योंकि बच्चों को बाहर भेजना है, कुछ भी करना है, वी वर अवॉइडिंग इट। अब एक बार फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गए, अभी बोर्ड एग्जाम्स भी है उनका, तो एटलीस्ट विल बी श्योर कि कुछ प्रोटेक्शन तो है उनके साथ। और किस किस तरह का अभी आए हैं वॉक इन पे, तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी अपने साथ लेके आए हैं, आधार कार्ड या क्या, किस तरह का प्रोसीजर है? आधार कार्ड टू गेट, आधार कार्ड लेके आए हैं। आधार कार्ड लेके आए हैं। पूरा प्रोसेस पता है आपको आगे कैसे क्या क्या होने वाला है? नो, वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट राइट। कुछ जानकारी नहीं है। मैं आपको देखकर तस्वीरें दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको आगे तक लेके जाने के लिए। सुबह का ये वक्त है, हालांकि अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, अभी इसको शुरू होने में वक्त है। तकरीबन माना जा रहा है 10:30 बजे के आसपास या 11 बजे के आसपास ये प्रोसेस शुरू होगा और उसके बाद आप कुछ कहना चाह रही हैं? 9 o'clock to 11 o'clock we have been called. 9 o'clock आपको बताया गया? हाँ, 9 to 11 we have been slotted. अभी 10:30 आप बोल रहे हो that it's going to take long and it's a working day. Parents have come with their children. आप उसी माइंडसेट से आए हो कि 9 हाँ, बजे होगा, 9:30 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे? 11 बजे तक फ्री हो जाएंगे। 11 बजे तक बहुत हो गया 12 बजे तक, बट 10:30 चालू होगा तो कब? अभी तक आपको किसी ने कुछ बताया? कुछ भी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। देखिए ये एक कंसर्न जो माता पिता का है, जो खुद एक माइंडसेट से आए, कुछ बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th में पढ़ रहे हैं। बुक साथ में लेके आए? हाँ, बोर्ड के एग्जाम्स को? बोर्ड के एग्जाम्स के लिए ही पढ़ रहा हूँ। अच्छा। पता था टाइम लगेगा इसलिए। ओके। आप इनके फादर हैं? यस सर, आप आज आपके बेटे को जब वैक्सीन लगने की बात शुरू हो रही है तो ये कितना बड़ा रिलीफ है आपके लिए, एक पिता होने का? सब वेरी गुड स्टेप कि बच्चों को वैक्सीन के लिए इन्होंने रेडी किया है, दैट इज गुड थिंग नाउ, आई होप सो। और प्रोसेस आपको पता है? या प्रोसेस पता है ना, कोविन पे ऐड पे। देखिए बच्चे कुछ यहाँ पर भी हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा जो यहाँ पर क्रम से बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष, कौन सी क्लास में हो? 11th में हो। आयुष, आपने कोविन पे रजिस्टर करवाया था या वॉक इन है आपका? वॉक इन है। हाँ। तो अभी तक प्रोसेस में आप आ चुके हो या क्या है? आप डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लेके आए हो अपने साथ? आधार कार्ड लेके आए हो। आगे आपको प्रोसेस बताया गया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा? नहीं, कुछ नहीं पता है। आप भी वॉक इन ही आए हो या आपने रजिस्टर किया था कोविन पे? वॉक इन है। अच्छा, आप? वॉक इन है। Yes. तो अभी तक आगे का प्रोसेस क्या है, ये आप लोगों को कुछ कंफर्म है? नो आइडिया। कोई आपको एड्रेस कर रहा है इन सब चीजों को लेकर, कोई बता रहा है? नो, अभी तक इस तरह का कुछ भी नहीं है। ठीक है। अंकुर, आपकी बात हो पाई है अगर इस वैक्सीनेशन सेंटर पर जो वैक्सीन लगाएंगे, अब ये प्रक्रिया कितने बजे शुरू होगी, इन्हें किस प्रोसेस से गुजरना होगा? क्योंकि हमने देखा बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, हम चाहते हैं आपके माध्यम से इन सब तक ये जानकारी पहुंचे। देखिए जो क्रम है, अब जो पहले आए थे वॉक इन करने के लिए और जो कोविन पे करने के लिए, अब उनको अंदर भेजने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा अगर आपको अंदर जाकर तस्वीरें दिखा सकते हैं यहाँ पर कि जो प्रोसेस है वो अब यहाँ पर शुरू हो गया। प्रोसेस शुरू हो गया मैडम यहाँ पे? शुरू हो गया? यस, इमीडिएटली। हाँ, स्टार्ट हो गया। अच्छा, जो लोग आए हैं कोविड पे रजिस्टर करा के और जो लोग आए हैं वॉक इन पे, तो उनको भी आप लोग इंक्लूड कर रहे हैं, उनको भी देंगे? यस, वी विल टेक वॉक-इन्स आल्सो। ओके, तो कितना टाइम लग जाएगा यहाँ से स्टार्ट होने में, वैक्सीन लगने में? अंदाजन अनदर 15 मिनट्स। ठीक है।
तो ये देखिए लोगों को जाने का जो क्रम है बच्चों का अपने गार्जियंस के साथ वो यहाँ पर शुरू हो गया है। अब उनको एक स्टेप अंदर लिया जा रहा है। अंकुर, अगर आप ये दिखा सके कि आज कितनी बड़ी documentation संख्या में इस वक्त जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं वो मौजूद हैं, और आज इस सेंटर पर कितने लोगों के वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है? मैडम अंदाजन कितने बच्चों का टारगेट है यहाँ पे आज? 2500 जी 2500 रजिस्ट्रेशन कितनों का हुआ है, कुछ आइडिया है आपको? 100 पीपल 100 पीपल का है। तो बाकी वॉक इन आप एक्सपेक्ट कर रही हैं बाकी के लोग? स्कूल्स म्युनिसिपल स्कूल से आने वाले अराउंड 800 चिल्ड्रन। अच्छा, 800 बच्चे स्कूल चिल्ड्रन। या तो देखिए 2500 का ये लोग आज का टारगेट है। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा यहीं से कि ये जो हैं जो बच्चे हैं उनको फिलहाल जिनको अंदर ले लिया गया है, उसके अलावा पीछे जहां पर वेटिंग काउंटर है जहां पर ये है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। 2500 बच्चों की कैपेसिटी को ध्यान में रखकर ये अरेंजमेंट्स किए गए हैं। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो, सुबह का वक्त है तो इसीलिए अभी फिलहाल आपको उतना ज्यादा यहाँ पर लोड आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोविन पे रजिस्टर करवाया है और बाकी जो है वॉक इन। अंकुर, मैं आपके पास आ रहा हूं, साथ ही तस्वीरें अब आनी शुरू हो चुकी हैं। बच्चों को वैक्सीन लगने की शुरुआत हो गई है। ये देखिए, ये पहली तस्वीर 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर 15 से 18 का जो एज ग्रुप है अब वो यहां पर पहुंच रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन इन्हें दी जा रही है और एक बहुत बड़ी शुरुआत आज बच्चों के वैक्सीनेशन के साथ नए साल से ये शुरू हो रहा है। 145 करोड़ वैक्सीन की डोज भारत में अब तक दी जा चुकी है, लेकिन यह वैक्सीन की डोज 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को दी गई थी। यह तस्वीर है गुजरात के अहमदाबाद की। अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारों की तरफ से वैक्सीनेशन सेंटर पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। अहमदाबाद से ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने दिल्ली और मुंबई की तस्वीरें आपको दिखाई और अब ये तस्वीर अहमदाबाद से। यहां पर अब वैक्सीन लगने की शुरुआत हो चुकी है। एक बार फिर से रुक करते हैं दिल्ली का, वहां पर देखते हैं, वैभव से समझते हैं कि क्या वहां पर अब वैक्सीन लगने की शुरुआत हो चुकी है। वैभव, देखिए विशाल, जिस सेंटर पे मैं मौजूद हूँ दिल्ली का लक्ष्मी नगर ये सेंटर है और यहाँ पर चूंकि जो डिप्टी सीएम है वो उनका आने का कार्यक्रम रखा गया है। अब से 9:15 पर बताया गया है कि वो पहुँचने ही वाले हैं, अब से कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगा। हालांकि बच्चे यहाँ पर सभी इंतजार कर रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था और जो वॉक इन करके भी आए हैं। तो अभी थोड़ा सा इंतजार है, उसके बाद धीरे धीरे जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स जो अंदर स्कूल में बनाए गए हैं पीछे की ओर, वहाँ पर इन लोगों का आइडेंटिफिकेशन चेक होगा। उसके बाद जो वेटिंग एरिया है वहाँ पर कुछ समय बच्चों को वेट कराया जाएगा, फिर जो है इनका वैक्सीनेशन शुरू होगा और फिर ऑब्जर्वेशन में 30 मिनट्स रहने के बाद जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोवैक्सीन दी जा रही है। तो अभी फिलहाल कुछ समय है दिल्ली में, लेकिन जो तमाम सेंटर्स बनाए गए हैं 159 सेंटर बनाए गए हैं करीब। एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइए, कितनी बड़ी संख्या में इस वक्त बच्चे यहां पर मौजूद हैं और इस सेंटर पर कितना टारगेट है, आज कितना वैक्सीनेशन होगा? बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें हैं एक स्कूल की, लक्ष्मी नगर का ये स्कूल है। यहाँ पर जो तमाम बच्चे बैठे हैं और सारे पेरेंट्स भी पीछे बैठे हुए हैं। करीब करीब बताया जा रहा है कि 100 से 150 ये बच्चे हैं जो अपने माता पिता के साथ आए हैं। और उस तरफ जो बच्चे बैठे हैं ये इसी स्कूल के बच्चे हैं जो 15 से 18 साल के हैं और साथ ही साथ इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे स्कूल को सजावट के लिए, ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों और कोशिश करें कि वो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन के लिए आएँ। और भी बच्चों से बात करते हैं जो पीछे की ओर आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र जी, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था, ऑन साइट करवाया था? ऑन साइट ही था। कितना एक्साइटेड है क्योंकि काफी समय बाद बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अभी कोरोना चल रहा था तो हमारे स्कूल भी बंद थे, लेकिन अब वैक्सीन हो जाएगा तो स्कूल खुलने के ज़्यादा चांसेस होंगे और हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा अच्छे से। एग्जाम अच्छे से हो जाएंगे? यस, ठीक है। कुछ आपका नाम क्या है? अच्छा, कुछ अभिभावक भी आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप लोगों का नाम क्या है सर? डॉक्टर के मिश्रा। आप अपने बच्चों को लेकर आए वैक्सीनेशन? नहीं, हम यहाँ टीचर हैं यहाँ पे। ओके, टीचर हैं। कुछ और बच्चों से भी बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। आपका नाम क्या है? तनिष्क, कितना एक्साइटेड है वैक्सीनेशन के लिए? काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि 2 साल से आप लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जी, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, कुछ पढ़ाई नहीं हो पा रही थी हमारी और काफ़ी पढ़ाई का नुकसान भी हो रहा था। अब वैक्सीन से हम लोग थोड़ा बहुत बाहर निकल पाएंगे और डर कम रहेगा कोरोना से कि हमको कोरोना कम लगेगा। लेकिन फिर भी अभी भी क्योंकि ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है तो सावधानी आप लोग उसके बाद भी बरतेंगे? जी, बिल्कुल, पूरा प्रिकॉशन रहेगा
ताकि क्योंकि हमारे लिए ये अच्छा है, हम प्रिकॉशन रखेंगे तो कोविड भी कम फैलेगा। जैसे कि अभी उन्होंने क्रिसमस पे सब कुछ बंद कर दिया तो वो हमारे लिए ही है और हमने भी अच्छे से पालन करना है तो कोविड कम ही फैलेगा उससे। अच्छा ये बताइए कि आपने वॉक इन है या आपका रजिस्ट्रेशन करवाया था आपने? जी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, जस्ट वॉक इन है। वॉक इन है तो बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उन्होंने अपना वॉक इन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आकर करवाने के लिए सोचा है और कुछ बच्चों ने जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था वो बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे। जो तमाम संख्या में धीरे धीरे यहाँ पर बच्चे पहुँच रहे हैं और जिस तरीके से जो है सभी पेरेंट्स भी यहाँ पर उत्साहित हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनके बच्चों का वैक्सीनेशन हो और वो भी जो इस वैक्सीनेशन अभियान के साथ जुड़ सकें। मैं आपके पास आऊंगा, इससे पहले हमने आपको अहमदाबाद की तस्वीर दिखाई जहां पर लगनी शुरू हो गई वैक्सीन और अब देखिए तस्वीर लखनऊ की। यहां पर भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन देने की शुरुआत, ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया था 25 दिसंबर को ही कि नए साल में 3 जनवरी से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आज ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब बारी है 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की। आपने देखा कोरोना के दौरान पिछले 2 सालों में बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, स्कूल कॉलेज बंद रहे और परीक्षाएं टालनी पड़ी। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ी, लेकिन इस दौरान उनकी पढ़ाई का नुकसान काफी ज्यादा हुआ। मां बाप भी डरे रहे अपने बच्चों को लेकर कि बच्चे कहीं कोरोना से संक्रमित ना हो जाएं। ऐसे में बच्चों का जो वैक्सीनेशन है वो बहुत जरूरी था। 145 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज अब तक भारत में दी जा चुकी हैं, लेकिन ये डोज दी गई थी 18 साल से ऊपर के लोगों को, वयस्कों को। 15 से 18 साल के लिए अब शुरू हुआ है वैक्सीनेशन और इस वैक्सीनेशन के साथ साथ उम्मीद ये भी कर सकते हैं कि इनकी पढ़ाई एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू हो पाएगी, इनके स्कूल ठीक से काम कर पाएंगे, बच्चे यहां पर आकर पढ़ पाएंगे और अपनी परीक्षा समय से दे पाएंगे, क्योंकि परीक्षाएं समय से नहीं हो पा रही थी, टालनी पड़ रही थी। और आज ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देश भर के वैक्सीनेशन सेंटर से, ऐसे ही तस्वीरें हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। सीधी तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.